तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं मेरा छोटा भाई बड़े भाई को लेने के लिए जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि सौरभ जो है वो स्टेशन में ही काम करता है और बहुत ठंडी है और साथ में बहुत अंधेरा भी है। तो बहुत ठंडी पड़ गई है दोस्तों, मुझे बाहर जाने हैं तो मस्त स्वेटर कम्बल रजाई जो मिले ओढ़ के जाओ। और गली के कुत्ते भी ना ऐसे भौंकते हैं ना, इतना जोरों से डर लगता है कि पूछो मत। गली के कुत्ते ऐसे भौंकते हैं जैसे हम लोग कोई चोर है या कोई सामान चोरी करके जा रहे हैं, ऐसा भौंकते हैं कि पूछो मत। क्या जान प्राण सब निकाल लेंगे लग रहा है। ये देखिए गाइस, अब हम सफ़र में चल पड़े हैं। अब सौरभ के बहुत करीब है, उसको लेने के लिए मैं और करण जा रहा है। करण तो गाड़ी चला रहा है, मैं बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। किनको अच्छा लगता है कि मैं अपने यूपी भाषा में बात करूँ और किन लोगों को अच्छा लगता है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूँ। मतलब आपको जैसा भी पसंद है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर करना। और एक भैया जो हैं वो कमेंट में पूछ रहे थे क्या घर में आप और आपका भाई रहता है? नहीं, मैं और मेरे 2 भाई और मेरी मम्मी बस रहती है। मेरे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए थे 2017 में। 2017 27 तारीख दिसंबर महीना में मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। आज पापा को ख़त्म हुए 8 साल कंप्लीट हो जाएगा, 9वां साल रनिंग। काफ़ी साल हो गए पापा को गए हुए, बहुत दुख की बात है। जैसे ये रास्ता सन्नाटा सुनसान है, वैसे पापा के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी भी हो गई थी। और पापा के जाने के बाद कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया था, ना कोई हमारा साथ दिया था। ये देखो सौरभ आ रहा है नाइट ड्यूटी करके। कहाँ जा रहे हो साहब? कहाँ जा रहे हो? कैसे लग रहा है? अरे मेरे सवालों का जवाब तो दे दे। अरे मेरे सवालों का जवाब दे। इसमें बता कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। करण तुमको कैसा लगा गाड़ी चला के? मेरे को आना है। ये देखो फ्रेंड, ये गाड़ी चलाता है और मैं पीछे बैठती हूँ और ये खड़ा है। अब जल्दी जल्दी हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद सारा काम करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अब इसको लेने के लिए आए हैं। 4:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, फिर झाड़ू पोछा बर्तन करके कपड़ा वपड़ा धो के ऊपर छत में जाएंगे योगा करने के लिए। पहले तो हम लोग घर जा रहे हैं और गली के कुत्ते हमारे पीछे हमको दौड़ा रहे हैं। यहाँ बस अंधेरा है और मैं इतनी गरीब हूँ कि यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट नहीं है जो मैं आप लोगों को क्लियर दिखा सकूँ। मैं यहाँ पर जो गली में खंबे में जो लाइट है, इसी लाइट के सहारे आपको दिखाती हूँ। फिर ये ना जहाँ गायब हो जाता है, फिर आगे से अंधेरा हो जाता है, तो मेरे को वही दिखाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग गुड़ियारी पहुँच गए हैं, घर के बहुत करीब है। लेकिन रात में अगर आप सुबह मॉर्निंग में अगर आप निकलेंगे या रात को निकलेंगे और जब सन्नाटा रहता है तो कुत्ते लोग बहुत भूखते हैं भैया। और पता चलेगा भूखते भूखते एक आध दिन पैर वैर चबा जाएंगे तो लंगड़ी लूली हो जाऊंगी। गली में कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा है आपको? मेरे सिवा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है लेकिन आगे बहुत अंधेरा है, आगे आपको लाइटिंग नहीं मिलेगी। ये देखो टाइगर अभी जिंदा है, पीछे ये गैंग के झुंड में आ रहा है। जो मैंने तुम्हें जाना, जो मैंने तुम्हें देखा, जो मैंने ठीक है, जो मैंने तुम्हें देखा, जो मैंने तुम्हें जाना। देखिए फ्रेंड, जो मैंने तुम्हें देखा, जो तुमने मुझे भोंका, मैं यूं ही ऐसे चलता रहूं। जो मैंने तुम्हें ऐसे एक्टिवा में बैठ जाती हूँ, नीचे खड़े होती हूँ, डायरेक्ट बिस्तर आ जाती हूँ गद्दे में सीट में। अरे मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, गद्दी और सीट का अंतर समझ जाते हैं।
तो गाइस हम लोग अपने घर आ गए हैं, रूम में भी जा रहे हैं। करंट मोटर चालू करके आना, यहाँ बहुत अंधेरा है। अब आपको ऊपर दिखाऊंगी। फ्रेंड अब हम लोग रूम में आ गए हैं। अब हम घर का काम करेंगे, फिर ऊपर योगा करने जाएंगे। तो हाय गाइस, मैं जा रही हूँ छत में योगा करने के लिए। अब वो उसका काम भी पोछे लगाना बचा हुआ है। मैं अपना बर्तन धो ली, कपड़ा वपड़ा धो ली, खंगाल वंगाल ली। अब मैं छत में जा रही हूँ योगा करने के लिए। बाहर लाइट है लेकिन और बाहर अंधेरा भी है और ठंड भी है, लेकिन हाँ योगा करने के बाद ना ठंडी भाग जाती है। अब हम लोग जा रहे हैं छत में। छत में बहुत ठंडा भी है। फोन ले आना मम्मी वाला। मम्मी का? हाँ देख लेना कितना परसेंट है। ये देखिए गाइस, बहुत अंधेरा है और मैं योगा करने के लिए छत पे आ गई हूँ। और जब तक उजाला नहीं हो जाता तब तक मैं योगा कर लूँगी। फिर योगा करने के बाद नीचे जाऊँगी, फिर फटाफट खाना नाश्ता पानी वानी बनाना है, फिर मम्मी को काम पे छोड़ना है। डेली का मेरा वही रोटेशन है, क्या बताऊँ, बड़ी धूप भरी कहानी है मेरी। तो फ्रेंड अब उजाला हो गया, हम लोग योगा वोगा भी कर लिए हैं और अब हम लोग नीचे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। नहाने धोने के बाद पूजा करेंगे, लेकिन उसके पास कुछ काम नहीं है। देखो इतना सुबह सुबह मॉर्निंग में पतंग उड़ा रहा है। बताओ, यहाँ पर सब अपने घर का काम कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहा है। सुबह के 6 बजे कोई पतंग उड़ाता है? यहाँ पास कोई दिख रहा है पतंग उड़ाते हुए? देखो कोई दिख रहा है इधर उधर? कोई नहीं है, इसको छोड़ के। इसे कहते हैं बेवकूफ़। तो गाइस मैं नीचे आ गई हूँ, नहा धो ली हूँ। अब भगवान का पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने के बाद चाय बनाऊंगी और फिर चाय बनाने के बाद फिर वही डेली का रूटीन है मेरा। मम्मी को छोड़ना, फिर घर का, बस इसी में मेरी ज़िंदगी लगी हुई है। इसके बाद मुझे यही काम करना है। अब जाना है पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड मैंने पूजा वूजा कर लिया है, अब चाय बनाऊंगी। और आप लोग बताओ, आप लोग क्या करते हो? मेरा तो ब्लॉग देखते हो, आपको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप क्या करते हो ये भी तो बताओ, मुझे भी तो पता होना चाहिए।